ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां शादी में जा रहे दो सगे भाई सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां खैरी बस स्टैंड क्षेत्र में आवारा सांड के आतंक का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के जूही का भीखेपुर मार्ग स्थित अयाना रजवाहा बंबा में मोटरसाइकिल से दोस्त की बहन की शादी में जा रहे दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को बंबा से बाहर निकलवाकर उनकी पहचान मोहतापुर गांव निवासी सगे भाइयों के रूप में कराई। हादसे में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलसी के खैरी बस स्टैंड क्षेत्र में आवारा सांड के आतंक का मामला सामने आया है, जहां काम कर घर लौट रहे एक युवक पर सांड ने अचानक हमला कर उसे सड़क पर पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को किसी तरह सांड से बचाया और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण की मांग की है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया शहर के कासिम बाजार स्थित मीना बाजार भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित अभिषेक कुमार ने नगर पालिका प्रशासन और अधिशासी अधिकारी पर न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस बल के सहारे जमीन कब्जाने और मकान ध्वस्त करने की कोशिश का आरोप लगाया है। अभिषेक सिंह का कहना है कि गलत तथ्यों के आधार पर मकान को जर्जर बताकर कार्यवाही की जा रही है और ये सब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट की सूझबूझ से मामला शांत कराया गया। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गई है, जबकि ईओ ने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अभिषेक सिंह है और ये मेरी ही दुकान है, जो कि लगभग 30 साल से चल रही है यहाँ पे। जी क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ईओ जो है इस जमीन को जर्जर दिखा के और गिराना चाहते हैं और जबरदस्ती विरोधी को, जो हमारे विपक्षी हैं, उनको कब्जा करवाना चाहते हैं। तो कब आए थे यहाँ पे अधिशासी अधिकारी? कौन कौन आए थे? फिर क्या हुआ? कल लगभग पूरे पुलिस फोर्स लेके लगभग 100-200 पुलिस फोर्स थी और कटरे में आए थे और अपने मजदूरों के साथ भी अपना जो भी सामान होता है तोड़ने वाला सब लेके आए थे यहाँ पे कि इसको तोड़कर धसा दिया जाए, गिरा दिया जाए और भी हमारे विपक्षी को कब्जा करा दिया जाए किसी भी हाल में। ये मानसिकता लेके आए थे वो यहाँ पे। जी। तो क्या इसके पहले कोई आपको नोटिस वगैरह दिए थे? जी, इससे पहले कई बार नोटिस आया था, तो हमने भी उनको भेजा था कि ये मामला न्यायालय में चल रहा है और विचाराधीन है और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, इसका निर्णय जल्दी डेट पढ़ के हो रहा है। फिर भी ये देखिए मेरे पास उनका यहाँ पे रिसीविंग भी है, जो हमने बताया था उनको कि न्यायालय में चल रहा है। 884/18 मेरा मुकदमा है और न्यायालय में चल रहा है, फिर भी ये जानबूझ के यहाँ पे तोड़ने के मकसद से आया। मामला कोर्ट में क्या चल रहा है? किस बात को लेकर यहाँ पे विवाद है? मामला कोर्ट में हमारा एडवर्स पोजीशन का हकदार में चल रहा है कि हमको कोर्ट ने कहा गया है कि आप इस पे कब्जादारी शुरू से रहे हैं तो आप इसी पे रहेंगे और विधि विरुद्ध तरीके से आपको कोई खाली नहीं करा सकता है। और ऊपर से जो रिपोर्ट ईओ को भी ये कोर्ट ने आदेश किया है कि आपने जो जर्जर दिखाया है उसका आप रिपोर्ट लगाइए कोर्ट में, ताकि हमको मालूम चले कि जज वो बिना रिपोर्ट लगाए रिपोर्ट नहीं लगाए कोर्ट में। और उनको ये देखिए, ये प्रोवाइड कॉपी, ये कोर्ट का आदेश आया हुआ है जो हमने लिखा था कि ईओ ने जबरन खाली कराने के लिए जो दिखा रहे हैं जर्जर, उसका रिपोर्ट चाहे कोई चीज उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाया हुआ है। तो कोर्ट में रिपोर्ट ना लगाकर और डायरेक्ट तोड़फोड़ करके विपक्षी को कब्जा करवाना चाहते हैं। ये दुकान मीना बाजार में है, मीना बाजार में। तो अब आप क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं इस संबंध में? हम इसमें उच्च अधिकारी डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब को हमने पत्रक भी दिया है और उन्होंने आदेश सीआरओ साहब को किया हुआ है कि इसकी जांच की जाए कि ये जर्जर है कि नहीं, लेकिन वो मामला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें कोई अभी जांच नहीं हुई है। इसके पीछे क्या लगता है, कौन लोग? इसके पीछे कुछ भूमाफिया टाइप लोग हैं जो मजबूत हैं, ठेकेदार टाइप लोग लगे हुए हैं जो ईओ के बहुत करीबी हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मकान को भसवा के और कब्जा हम लोग कर लें, यही चाहते हैं।
कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब और ईओ साहब आए, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये कोर्ट का आदेश देखा तो वो खुद बोले कि नहीं कोर्ट का है ये मामला तो कोर्ट ही समझेगी, प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझेगा, तो फिर चले गए। लेकिन ईओ साहब वहाँ पे भी जबरदस्ती चाह रहे थे कि नहीं ये टूट जाए, बल्कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसा नहीं चाह रहे थे। क्या डर भी लग रहा है क्या आपको? जी हमको बहुत डर है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना, हम रात बिरात ये चेक करने आते हैं कि कोई गिरा मत दे। रात में 1 बजे 2 बजे जहाँ पे मेरे पिताजी चाहे हम देखने आते हैं कि कोई इसको जबरदस्ती धंसा न दे, गिरा न दे, और सुबह पता चले कि हम बेघर हो गए। यही आपका रोजी रोटी का जरिया है क्या? जी हमारा रोजी रोटी का जरिया बस यही है, एकमात्र यही रोजी रोटी का मेरा जरिया है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बलिया सदर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है, लेकिन यदि अखिलेश यादव उन्हें जिम्मेदारी देते हैं तो उनका आदेश सर्वोपरि होगा। अवलेश सिंह ने गंगा घाट पर हो रही मौतों पर दुख जताते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर घाटों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 9 वर्षों में विकास शून्य रहा है और जो भी काम दिखाई दे रहे हैं वे समाजवादी पार्टी की देन है। 24 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखा दिया है और 27 में बीजेपी का सुखड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। बीजेपी के शासनकाल में प्रशासन को चाहिए था कि भाई जहां से गहरी है गंगा वहां तक कम से कम बैरिकेटिंग करके रखे, प्रोटेक्शन जैसे आपके हरिद्वार में है और जगह जगह पे कुंभ में हुआ था कि भाई आगे प्रोटेक्शन रखिए, किधर गहरा है पब्लिक न जाने पाए, जिससे घटनाएं हो जाती हैं। इसमें कहा जाएगा इसमें घोर लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। सिर्फ कुर्सी पकड़ो, दस्तखत करो, अपना काम करो, जनता कहाँ चली जाए उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। मांग करते हैं, मांग नहीं करते हैं, मांग तो करके देख लिया हम लोगों ने। 27 में चुनाव समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो जैसे गंगा में घटनाएं हो रही हैं वो एक बॉर्डर सीमा रेखे को उस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा ताकि आम पब्लिक सेफ जोन में रहे, स्नान करे या पूजा पाठ करे। इस तरह की समाजवादी पार्टी के लोग काम करने का कोशिश करेंगे। आपका चर्चा बलिया नगर विधानसभा में काफी तेज हो गई है, चर्चाएं हो रही है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बलिया सदर विधानसभा में चर्चा चल रही है। देखिए इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम संगठन के लोग हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, पहला लक्ष्य। दूसरा है हमारी प्राथमिकता चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि सरकार बनाना है। जनता का विश्वास हमारे साथ है और 2027 में हम अखिलेश यादव जी को नेतृत्व में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और 2029 में देश में राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। जो अखिलेश यादव जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का हम सभी समाजवादियों का लक्ष्य है और देश की सम्मानित जनता और नौजवान, युवा, किसान, बेरोजगार यही चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बार देश का प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के परिवर्तन करने के बाद तो 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे और 29 में देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। आप दुनिया की बात छोड़ दो ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 में बीजेपी को बुरी तरह से चुनाव हराया है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार देगा और बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सुखड़ा साफ होगा। आपको देखने का मिला है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। आपका जो नाम जो है चर्चा में चल रहा है, अगर अखिलेश यादव जी अगर आपके ऊपर भरोसा जताते हैं तो फिर आप कैसे देखेंगे? वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्णय है, जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य है। लेकिन मैं संगठन के हम लोग हैं, हम लोग सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और जनता का और मीडिया क्या कह रही है उस पर आम पब्लिक का जो भरोसा है वो पार्टी के ऊपर, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का अंतिम निर्णय है। अगर बलिया के विकास की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं बलिया में विकास? आप देख रहे हैं एक भी विकास का नामो निशान ये 9 साल के शासनकाल में 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपको मैंने आप मीडिया के साथियों को पहले भी बताया हूँ कि पूरे पूर्वांचल में जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के टाइम का ही विकास हुआ है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन थी, आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन थी,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माने के अनुसार काम नहीं कराया अपने टाइम में, जिसके चलते आम जनता को आने में हमेशा जर्किंग का सामना करना पड़ता है। हाई स्पीड नहीं चल सकते हैं, जगह जगह पे होटल्स नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिए विकास के नाम पे बलिया में देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा से जो समाजवादी पार्टी के टाइम का बना हुआ है, आज उसका बीजेपी के सरकार में अप्रोच नहीं बना है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के टाइम में ही चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बनी, और साथ साथ जितनी भी गंगा और घाघरा पे पुल बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टाइम का उद्घाटन करके काम शुरू हुआ। आज 9 साल से आगे हो गया, लेकिन बीजेपी के टाइम में एक भी पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पूर्वांचल वालों के साथ और खास तौर से बलिया के साथ इस बीजेपी की सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और कर रही है। इसका जवाब 27 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूर्वांचल की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देगी, जिससे पूर्वांचल का विकास और बलिया की विकास होगा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना गुलावटी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 वर्षीय गुमशुदा बच्चे को मात्र 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। दीपक कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम भटौना थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर ने अपने बेटे के गुम होने की सूचना थाना गुलावटी में दी थी, जिस पर 217/26 धारा 137(2) BNS दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा व उप निरीक्षक नीरज मलिक, उप निरीक्षक रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल प्रवीण की टीम ने बच्चे को तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित ओंकार तोमर के एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगती एसी, गैस सिलेंडर और कंप्रेसरों में लगातार धमाके होने लगे, जिससे आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। हादसे में 80 वर्षीय त्रिलोकीनाथ की मौत हो गई, जबकि 10 बाइक और 2 4पहिया वाहन जलकर राख हो गए। कोतवाली फायर स्टेशन समेत वैशाली, साहिबाबाद और मोदी नगर की दमकल टीमों ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के मकानों को सुरक्षित बचा लिया। आज दिनांक 9 मई 2026 को सुबह समय लगभग 3:05 पर फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली की सूचना प्राप्त हुई थी। पटेल नगर स्थित ऑन स्पॉट सर्विस सेंटर जो है एक मकान में स्थित है, जो 3 मंजिला मकान था, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 8 गाड़ियाँ फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली से, साहिबाबाद से, वैशाली से और मोदीनगर से घटनास्थल पर भेजी गई, चूँकि घनी आबादी क्षेत्र में स्थित था सर्विस सेंटर। चारों तरफ से 3 टीम गठित करते हुए तीनों फ्लोर्स पर आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2 घंटे में आग को पूरी तरह से बुझा दिया। घटना में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, जिनका नाम त्रिलोकीनाथ था, वो मृत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल बाहर निकाला गया। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हुई कुछ कारें और बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही अन्य जो आसपास के रहायशी मकान थे, उसमें आग फैलने से पूर्व ही पूरी तरह से बुझा दी गई। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के जगनिया तहसील क्षेत्र के उड़ाई मठिया गांव में जमीन विवाद को लेकर पीड़ित राजेंद्र गौड़ ने कानूनगो और लेखपाल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। राजेंद्र गौड़ का कहना है कि उनकी जमीन काटा संख्या 233 में है, जबकि विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमीन की 4 बार नापी हो चुकी है, लेकिन वे नापी से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं विपक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राजेंद्र गौड़ की जमीन सड़क के उस पार नहीं है। फिलहाल मामले में आरोप प्रत्यारोप जारी है और जमीन की वास्तविक स्थिति जांच का विषय है। चाची, आपका नाम क्या है? मेरा यादव। कहाँ की रहने वाली है? यहीं गाजीपुर की रहने वाली। नहीं, ये गांव कौन सा है? गाँव औड़ारी मठ है। औड़ारी मठ है। ये जो सिपाही हैं और उनका क्या मामला चल रहा है इन लोगों का? इन लोग का मामला विवाद है जमीन का। जमीन का विवाद है। कई बार नापी हुई हाँ। हम लोग, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं है। कौन लोग मानने को तैयार नहीं है? वैसा वहाँ लोग सब लोग। तो हकीकत क्या है, किसकी जमीन है? रोड उस पार या इस पार जो बताया जा रहा है? तो रोड उस पार भी इनकी जमीन है। वहाँ पर हम देखे कि खूंटा गड़ा था, नापी हुई तो ये लोग नहीं माने, फिर इतने से विवादित करके अपना कब्जा कर लिए। अच्छा,
तो सिपाही आपके कहने का मतलब सही है? हाँ सही, गलत नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे हम। माँ की छाया है। अच्छा। कोई बात नहीं। हमको क्या लेना देना, नहीं इन्हीं से न उन्हीं से, यही ना खर्च हमारा चलाएंगे ना वही चलाएंगे। सत्य जो है सत्य है। एकदम सही आप बता रही हैं। जी, सत्य बता रहे हैं। ठीक है। नई वाली में तो नहीं था, लेकिन पुराना जब शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट वाली में इनका हकीकत है। हकीकत है। जी आपका घर यहीं है? जी, मैं यहीं रहती हूँ। इस सही की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, इस सही लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं। चलिए ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? पता ही ना हो सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ओढ़ारी मठिया। ओढ़ारी मठिया। इन लोगों का क्या जमीन का मामला चल रहा है? जमीन का मजरा यही है साहब ना, हाँ। कि पुराना जमीन है तो इन लोग, इनका जमीन जो है रोड से हर भी आ रही है। हाँ हाँ। किनका? राजेंद्र जी का, सिपाही जी का। अच्छा, सिपाही जी की। ये हर आ रही है। हाँ और इनका पुराना नंबर हेयर भी है। हाँ। इसके बाद भी पूर्व साइड भी है। अच्छा तो ये लोग बरियाई से बना रहे हैं। अच्छा, कौन लोग बना रहे हैं? चौहान लोग। अच्छा, तो इसकी क्या? जमीन की बरियाई से बना रहे हैं। ये सिपाही जी ने भी बना रहे हैं ना। हाँ। पूर्व साइड सिपाही जी का नंबर है। अच्छा, इनका पैसा नंबर के है? घूस पर, हाँ, पैसा की बदौलत नंबर वो फेंक गला, हमारी पास आए। हाँ। वो मड़ई रखी है सामने ना, उधर फेंक गया। अच्छा, अगर हकीकत ना माए दूध का दूध पानी का पानी होकर तो खुद नहीं आए फरिया जी। मतलब इनके साथ गलत हो रहा हाँ, है? गलत हो रहा है सिपाही जी के बिल्कुल। साथ सब गलत हो रहा है। पैसा की बदौलत लेखपाल कन को लोग बिक जा रहे हैं। लेखपाल पैसा लेकर के अपना असली मतलब है कि इन्हीं की जमीन है? जमीन का है, पूर्व भी है, इधर भी है, इधर भी है। बनाने नहीं दिया जा रहा है क्या? बनाने के वो लोग बरियाई कर रहे हैं, सवंगर है। अच्छा, कौन कौन लोग है? वो रामवीर का लड़का है, एक बाद जो ना तो हिंगन का लड़का जी अमेरिका अमेरिका तो सरकबासी हो गल वहाँ। हरी हम या चौथी हम तो चौथी अपन जमीन बेच के चल गल यहाँ से। वही जमीन यहाँ पर बनावत हम। उनका जमीन रजिस्ट्री लिखौले रहना ओढ़ारी पर, तो उनका नंबर कम होता है, यहाँ आल वहीं पुरनका पर। चलें ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र गौड़ है। मैं 4th क्लास का कर्मचारी पुलिस विभाग से रिटायरमेंट। कौन सा गांव है ये? गांव ओढ़ारी मठ है। क्या मामला है आपके गांव का? मामला ये जमीनी विवाद है। अच्छा, किस तरह का विवाद? किस तरह का? हमारा 233 नंबर है। 233 नंबर में 34 वाले अवैध कब्जा कर रहे हैं, मेरी ज़मीन को कब्जा किया है। अच्छा जी हाँ। कौन लोग हैं कब्जा कर रहे हैं? कब्जा करने में हरि चौहान, नहीं राजेश चौहान सन आप स्वर्गीय अंबिका चौहान, हरि चौहान सन आप उसके लड़के का दिनेश चौहान, दर्शन चौहान सन आप रामप्रीत चौहान, शिववर्षन सन आप रामप्रीत चौहान। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी जो नापी करा रहे हैं, कई बार नापी हो चुकी है और रोड के इस पार हैं वो, उस पार जमीन नहीं है। क्या हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी रोड से 2.5 लट्ठा में आगे तक है और रोड ये जमीन से है नहीं, नक्शे में 6 हो चुका है। 6 में परमिटेड में ये रोड है नहीं। अच्छा जी हाँ, नवीन चकबंदी हुई थी, नवीन चकबंदी वो निरस्त हो गई तो यहाँ का 6 हो गया। तो आपके पास कागज है क्या? कागज हमारे पास पूरा है इसका। तो वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपकी जमीन उधर नहीं है? तो वो तो कागज मेरा बता रहा है सर कि नहीं, कागज देख लें। हाँ, कागज है आपके कागज मेरे पास मौजूद है, नक्शा है, कागज के साथ नक्शा भी है। और नापी की भी बात कर रहे थे लोग। हाँ, नापी की बात कर रहे थे। उस खूंटे को 4 बार उठा करके लेखपाल ले आकर के रोड के किनारे गाड़ा हुआ है। मैंने 4 बार पैमाइश किया, वहाँ से 1 लट्ठा फिर उत्तर भगा, फिर इसके बाद 1 लट्ठा उत्तर भगा, इसके बाद ले आकर के तो पूरा यहाँ खूंटा गाड़ा हुआ है। जी हाँ। तो नापी कितनी बार हो गई है और निर्णय सही नहीं हो पा रहा हाँ, है? निर्णय सही नहीं आपके कहने का मतलब? जी हाँ, नियर अबाउट 4 बार नापी हो चुकी है। तो कौन कौन लोग आते थे इसमें? ये क्षेत्रीय लेखपाल और कानून गो। जी हाँ। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट लग गई है? सही अब रिपोर्ट वो गलत लगाए हैं ना, इसलिए हमको भाग करके आया है। कौन लगाए हैं गलत? लेखपाल कानगो द्वारा ये रिपोर्ट गलत लगी है। क्या नाम है उनका? अरुण कुमार सिन्हा और अरुण सिन्हा है। अच्छा, हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित मेरी कार्रवाई करके मेरी जो जमीन है उसको खाली कराई जाए। जी हाँ। जो सही, जो बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। उनके आरोप जो है वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। वो गोलबंद किस्म के आदमी है, इस तरह से प्रभाव मैं सिंगल आदमी हूँ और वो एकता बना करके इस तरह के प्रहार करके काबिज हो गए हैं।
और ज़बरदस्ती वो मकान भी बनाया है, जो कि मकान का आधा पोर्शन हमारे में पड़ रहा है। जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू चौहान, कहाँ के रहने वाले हो? और आरी ग्राम सभा। क्या मामला है उस सिपाही की जो ज़मीन बता रहे हैं कि इस साइड में है? ये हमने धारा 21/24 के तहत अपने 34 नंबर की पैमाइश करवाई। कुंटा गढ़ी, लेखपाल, कानून, पुलिस प्रशासन सब कुछ हुआ, और ये अपना बताकर हमारे में कब्जा कर रहे हैं, और बगल में रोड है, रोड पर से आने जाने में भी ये हमको रोक रहे हैं। जो वो बता रहे हैं कि उनकी ज़मीन इधर भी है, तो क्या वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, उनकी जमीन इधर नहीं है। अच्छा, और रोड में उसकी जमीन खत्म हो चुकी है। तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनकी रोड पे जमीन खत्म हो चुकी है। लेखपाल कानून नापे उनकी रोड में जमीन है, और रोड का मामला है, रोड PWD का है। वो खसरा खतौनी दिखा रहे हैं कि मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है तो अपना खसरा खतौनी दिखा रहे हैं, तो प्रमाण अपना खोजें। हमारे में थोड़ी, हमारे को तो जहाँ तक मिला वहाँ तक लिया हूँ, और रोड में खत्म हो चुका है उनका नंबर। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के इनामी दंपत्ति दिनेश गिरी और विमला गिरी को बृजमनगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10 मई 2019 को जमीन विवाद में भाई घनश्याम गिरी की कुल्हाड़ी से हत्या कर नेपाल के कपिलवस्तु जिले के यशोधरा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 बसंतपुर में छिपकर रहने का आरोप है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विमला गिरी को सूर्य मानपुर कांछा चौराहा और दिनेश गिरी को लैदवा चौराहा से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं ज्वेलर्स व्यापारी अवनीश कुमार सिंगल उर्फ सोनू और उनके परिजनों ने नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर मामले को गंभीरता से न लेने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन और उच्च अधिकारियों से तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि नगर में कई व्यापारी नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी से परेशान हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक एडवोकेट से भी 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन और महिला आयोग से मामले में सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं का परिवार और बच्चों पर भी मानसिक प्रभाव पड़ता है। सर, ठाकुरदारा के आप प्रसिद्ध व्यापारी हैं, और आपके साथ जो है रंगदारी का मामला एक सामने प्रकाश में आया है, क्या मामला है? सर, मैं आपको ये बता दूं, मेरे फादर स्वर्गीय हरिशंकर अग्रवाल जी, उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ में। उनके द्वारा प्रेरित होकर मेरा पूरा बचपन, जब से मैंने होश संभाला है, मैं भी RSS का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक दुकान परक ज्वेलर्स के नाम से कोतवाली के बराबर में स्थित है। ये दुकान मेरी नगर पालिका के आवंटन की हुई है, क्योंकि वो मेरी किराए की दुकान थी। मेरे फादर ने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अपनी जमा पूंजी लगाते हुए बैंक से लोन लेकर मेरे लिए मेरी दुकान के ठीक सामने खाली जगह रजिस्ट्री कराई थी, जो रजिस्ट्री मेरे पास है। उस दुकान के आगे 2 खोखे सड़क पर अस्थायी रूप से नगर पालिका के रखे हुए थे। उन खोखों को हमने माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अपील करके उसको हमने हटवाया। कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका से संतुष्टि होकर हमारा नक्शा विधिवत पास हुआ, और उसमें मेरी 2 दुकानें मेरी वहाँ बनी थी, जिस पर मैं 20 साल से लगातार अपना व्यापार कार्यगत कब चल के आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में मेरी दुकान की छत वर्षा ऋतु के कारण टपकने लगी थी। मैंने अपनी दुकान खाली कर उसमें रिपेयरिंग का काम प्रारंभ किया। तभी मेरे पास 2 अज्ञात नगर पालिका कर्मी मेरे पास आते हैं कि आप ये अपना काम बंद कर दीजिए और आप चेयरमैन साहब से मिल लीजिए। मैं साहब चेयरमैन साहब से मिलने गया। चेयरमैन साहब ने मुझसे ये कहा कि देखिए, ये आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वो कह कर मुझसे कि अभी मेरे 2 आदमी आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं वहाँ बैठा रहा, वहाँ 2 आदमी उनके लोग आए। उन्होंने कहा मुझसे कि साहब, ये आपकी 2.5 करोड़ रुपये की 2 दुकान की प्रॉपर्टी है, इसमें कम से कम 10% का कमीशन तो हमारा बनता ही है, लिहाजा 50 लाख रुपए आप हमें दीजिए, अन्यथा इसमें हमारी नगर पालिका द्वारा प्रोसीजर है कि हमसे 2 आगे खोके जो पूर्व में आपने हटाए थे ज़बरदस्ती, वो हम वहाँ रख देंगे।
मैं साहब सुन के मैंने उनसे कहा कि साहब ये तो मेरी कोर्ट है, मेरी सब फाइल मेरी बन चुकी है और मैं बिल्कुल 20 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, मैं वापस आ गया। इसके बाद 15 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे दोबारा बुलाया और दोबारा बुलाने के बाद धमकी भरे शब्दों में उन्होंने मुझसे फिर दोबारा 50 लाख की रंगदारी की। इरफान चेयरमैन से मैंने ये कहा पर्सनली मिलकर कि देखिए चेयरमैन साहब, मेरे आपके पुराने संबंध है घर के, आप मुझे कोई लीगल नोटिस तो दीजिए कि आपको मैं उसकी कार्रवाई कोर्ट से करूँगा जब मैं चीज़ को कोर्ट से जीत चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास सब चीज़ें हैं और आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, वरना इस प्रॉपर्टी का होकर रख दूंगा या आपकी प्रॉपर्टी तहस नहस कर दूंगा। इसमें आप विचार कर लीजिए, मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दीजिए। मेरे साथ उस दिन से मानसिक प्रताड़ित था। 4 महीने से ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे चैन था, ना रोटी खा पा रहा था। मेरी तबीयत खराब रहती है। इस बीच में 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले उन्होंने फिर मेरे पास सूचना भेजी। मैंने अपने बेटे और एक मित्र को नगर पालिका भेजा कि आप जाकर बात कर पाओ, मेरी अब हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। मेरे बेटे से उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप अलग बैठ जाओ। जो मेरे मित्र गए थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमने 50 लाख की डिमांड की, 1 लाख 2 लाख जो भी कम तुम्हें करने हैं आप हमें पैसे दिलवाओ, वरना हम इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने खोके रख देंगे। वो साहब वापस चले आए। दिनांक 2 मई 2026 मेरे पास 2 व्यक्ति फिर आते हैं और दुकान के बाहर मुझे इशारा करके बुलाते हैं। मैं गया, पता नहीं कौन व्यक्ति है, क्या है। उन्होंने मुझे आड़ में ले आके कहा कि देखिए आज आखिरी वक्त है और आज आपको ये पैसे नहीं पहुँचे, आपने नहीं करा फैसलानामा, तो हम उस पर आज काबिज कर लेंगे। मैंने अपने मित्र से जो वहाँ गए थे पहले, मैंने उनसे कहा भी देखिए ये मसला इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुका है। वो लोग उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सरकारी प्रक्रिया होती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं साहब अपनी दुकान पर अपनी दुकानदारी करने लगा। ठीक 3 बजे करीब नगर पालिका कर्मी, नगर पालिका इरफान शफी अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, नगर पालिका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उनको कोई बिना पूर्व सूचना दिए, बिना किसी प्रूफ के अपने 20 अलग लोग, गुंडे लोग, जिनके हाथों में डंडे और लाठियाँ थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने प्रशासन को सौंप दी है, वो मेरी दुकान पर खोखा लेकर ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले आए और जबरन रखवाने की कोशिश करने लगे। व्यापार मंडल का मैं चूँकि लघु उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरे पक्ष में तमाम व्यापारी वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसको वहाँ से भगाया। उसके बाद हमने ठाकुर कोतवाल साहब से अपने मन की बात रखी। उन्होंने हमारी मन की बात सुनी। उन्होंने हमसे तहरीर ली। हमने 50 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया, जो देर रात 3 मई को हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। योगी जी से मांग है कृपया इस मैटर को संज्ञान में लें, वरना यहाँ जिस तरह से 85% मुस्लिम आबादी है, कैराना जैसी स्थिति बनाने में ये इरफान चेयरमैन अड़ा हुआ है। हर जगह इसने उगाही की है। हज़ारों लोग आ रहे हैं मेरे पास कि मुझसे इसने 5 लाख दिए, किसी ने 3 लाख दिए, किसी ने 2 लाख लिए। मैं उसकी सूची भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाऊंगा कि वो उसकी जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं। धन्यवाद। मैम, अभी आपके जो एक प्रतिष्ठान है उस पर कुछ लोगों द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? जी नमस्ते, मेरा नाम नीति सिंघल है। मैं ठाकुरद्वारा निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है अवनीश कुमार सिंघल, जो कि एक सोना व्यापारी हैं और वो पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित थे। वो घर में बहुत मुझे रहते थे। हम नहीं समझ पाए क्योंकि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, नॉर्मल घर में रहते हैं। वो जो है कुछ हमें बता भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत परेशान रहते थे। फिर आज से 15 दिन पहले ये सब कार्यक्रम देख के हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने पूरी अपनी जो परेशानी है वो हमें बताई। तो ये सब पता चला, हमें बहुत शौक हुआ। तो फिर हम सभी से, आप सबसे हेल्प चाहते हैं।
महिला मंत्रालय में भी हेल्प चाहते हैं और सभी उच्च अधिकारियों से हेल्प चाहते हैं कि आप लोग सब प्लीज़ हेल्प करें हमारी। एक और बात कर दो। हम जो है चाहते हैं कि शासन प्रशासन और महिला आयोग हमारी पूरी मदद करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि चेयरमैन ठाकुरद्वारा चेयरमैन इरफान सैफी ने हम ही को नहीं बल्कि और भी बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा है मानसिक तौर पे, लेकिन सिर्फ इनके डर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे थे। हम सिर्फ इनकी हिम्मत है और इनकी हिम्मत की वजह से और लोगों की भी हिम्मत हुई, सब आके अपना जो दर्द है जो दुख है वो बयां कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे बड़े उच्च अधिकारियों से, महिला आयोग से, महिला प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ हम लोग की इस कार्य में हेल्प करिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस में हैं। उनकी काफ़ी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई इन सब को सुन के, इस सब कार्यक्रम को, इस सब चीज़ों को देख के। तो मेरी एक नॉर्मल एक महिला की सीधी सिंपल लेडीज़ की गुहार है कि आप प्लीज़ इन सब को देखिए और उच्च आयोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। योगी जी, मोदी जी जो कि हम लोगों के पूरे हमारे हिंदुस्तान के पूरे दाता हैं, प्लीज़ वो देखिए इन सब चीज़ों को। मेरा आपसे यही अनुरोध है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। शामली के थाना भवन क्षेत्र में पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिव कुमार उर्फ शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 7 मई को मोहल्ला रोगन ग्राम निवासी विजय सैनी की पत्नी बबीता पर आरोपी ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर थाना भवन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक चंद्रशेखर और हेड कांस्टेबल अंकुर निर्वाल शामिल रहे। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।